बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। इस व्लॉग में हम यूक्रेन और रशिया से मुत्तलिक हालात का तो जिक्र करेंगे ही करेंगे। तकरीबन 12 से 13 खबरें हैं और एक एक खबर टॉप इंपॉर्टेंट है, इसलिए इब्तिदा में मैं 3-4 खबरें तो आपके साथ जल्दी से शेयर कर देता हूं ताकि कुछ की डिटेल्स भी आपके साथ बयान करूं। तो इससे बड़ी खबर कोई होगी कि जहां सऊदी वलीअहद और यूएई के जी प्रिंस ने जी शहजादों ने जो बाइडन की कॉल नहीं उठाई, वहीं उनका राब्ता रूस के साथ हो गया जी। व्लादिमीर पुतिन से दोनों शहजादों ने फ़ोन पर बात की है ना, बड़ी हैपनिंग वाली। जहाँ जो बाइडन का फ़ोन ही टर्न डाउन कर दिया, वहाँ व्लादिमीर पुतिन को खुद कॉल कर रहे हैं। वो क्या है वो आपको बताना है। रशियन जासूस लड़की है जी जो व्लादिमीर पुतिन से डायरेक्ट राब्ते में थी और जो रशियन आर्मी चीफ के साथ डायरेक्ट राब्ते में थी, उसको गिरफ्तार किया गया है अमेरिका से जी। अमेरिकन नेशनल और रशियन पैदाइश वाली जासूस लड़की, वो क्या चीज़ है वो भी आपको बतानी है। जो सरगई लारोफ है रूस के वज़ीर ख़ारजा, वो तुर्की पहुँच गए मुज़ाकरात के लिए और 10 तारीख को मुज़ाकरात होने, तो जिसमें यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा भी होंगे और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा भी होंगे। वो एक बड़ी ख़बर है जी। यूएई में पहले हमले के सायरन बजे हैं जी, एयर स्ट्राइक के। उसके बाद अच्छी खासे धमाकों की आवाज़ आई है और 72 घंटे अमेरिकन इंटेलिजेंस बता रही है कि 72 घंटे के अंदर अंदर कीव के हवाले से जी दारुल हुकूमत कीव के हवाले से वहाँ से मुतल्लिक रशिया पूरा प्लान कर चुका है। कुछ इनसाइड डॉक्यूमेंट्स हैं जी यूक्रेन के, बिल्कुल क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके सामने रखने, जिसके बिना पर अगर रशिया हमला ना करता तो 22 मार्च को डॉनबास के ऊपर एक भरपूर तरीके से फौजी हमला यूक्रेन करने जा रहा था, वो भी आपको बताना है। इसके अलावा बहुत सी खबरें हैं जी। रशिया ने कहा है रशिया जहाज़ को है वो गवर्नमेंट कब्जे में लेगी, ये यूके ने बोला है। इसके अलावा आईएई का कुछ ज़बरदस्त किस्म का तहफ़्फ़ुज़, उन्होंने कहा हमारे पास वो ट्रांसमिटिंग सिग्नल ही नहीं आ रहे चेरनोबिल पावर प्लांट के, जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो खबरें बहुत ज़्यादा हैं, तो कोशिश करूँगा वीडियो थोड़ी देर में आपको सारी इन्फॉर्मेशन पास कर सकूँ और कुछ वीडियोस भी हैं वो भी आपके साथ शेयर करनी है। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो काइंडली प्लीज़ मुकम्मल देखिएगा और इसमें इन खबरों से आपको अंदाज़ा ही हो जाएगा कि रिसर्च मैं और मेरी टीम किस ज़बरदस्त तरीके से आपके लिए करेंगे ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और एक बड़ी खबर तो मैं बताना ही भूल गया जी, एक और कमांडर रशिया का मार दिया जी। उसकी तस्वीरें भी हैं, उसका प्रोफाइल भी है, सारी चीज़ें आपके सामने शेयर करता हूँ, तो डिटेल आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले जी मैं उस कमांडर से शुरू कर देता हूँ ताकि सारी बातें ही ख़त्म हो जाए जी। ये कमांडर साहब हैं जी, इनकी तस्वीर है जी। ये कमांडर ऑफ द रिफॉर्म्ड 33rd मोटराइज राइफल रेजिमेंट के कमांडर हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल यूरी अगाराकोव was reportedly killed in Ukraine. He was the previous chief of staff of the 56th एयर असॉल्ट ब्रिगेड। तो ये एक फौजी कमांडर और मार दिया है यूक्रेन की फोर्सेस ने। जरा आगे इसकी डिटेल नहीं, आगे चलते जी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी लॉसेस कॉन्टैक्ट विद सेफ गार्ड मॉनिटरिंग सिस्टम एट चेरनोबिल। सिस्टम सेड मॉनिटर न्यूक्लियर मटेरियल एट द रेडियो एक्टिव वेस्ट facilities at Chernobyl taken over the Russian forces have stopped transmitting data, the IAEA said. इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की जो बॉडी है वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ से सिग्नल आना बंद हो गए, जो एक ख़तरनाक चीज़ है। ये भी सुन लिया जी। यूक्रेन के सदर ने कहा है कि दुनिया भर से जो जंगजू यूक्रेन में आकर लड़ना चाहते हैं ना, उन सबको हम दावत देते हैं और यूक्रेन की नेशनलिटी देते हैं जी। ये कोई और नहीं कह रहा जी, यूक्रेन का डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर येवोन यिन। He said कि foreign nationals who volunteer to fight with Ukraine for Ukraine will be eligible to Ukrainian citizenship। ये भी हो गया। अभी तो मैं बताता हूँ और कौन कौन सी खबरें कौन कौन सी आ जी। द गार्डियन जी, रशिया के जो जहाज़ है ना वो यूके कह रहा है कि हमारी एयर स्पेस पे आए तो गवर्नमेंट उसको कब्जे में ले लेगी। फिर बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट उसको कब्जे में ले लेगी, वार्निंग नहीं देगी कहीं और लेके जाए, वापस चले जाए हमने एयर स्पेस ज्वाइन किए। तो ये कोई और नहीं कह रहा, ये रशिया के बरतानिया के मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी हम इसको गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लेगी, इसलिए हमारी एयर स्पेस के करीब आना भी नहीं है आपने जी। अच्छा जी, और सुन ले जी, अब वो जासूसा का भी बता दूं जी। ड्यूल रशियन, फॉक्स न्यूज़ है जी, ड्यूल रशियन यूएस सिटीजन चार्ज विद एक्टिंग एज क्रिमिनल स्पाई
रूस के जासूस की हैसियत से ये ड्यूल रशियन नेशनल भी है और अमेरिकन नेशनल भी है जी, जो गिरफ्तार हुई है जी। और इसकी डिटेल सुन लें जी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। शी वॉज बोर्न इन द सोवियत यूनियन एंड एमिग्रेटेड टू द यूएस एट 39 years later, in 1999, she became an American citizen. Then, more than a decade later, the Department of Justice alleged she became a spy on behalf of Vladimir Putin in Russia. पैदा रशिया में ये लड़की हुई थी और फिर इसने अमेरिकन नेशनल मिल गई और ये व्लादिमीर पुतिन के लिए काम कर रही थी। एलिना ब्रेंसन 61 साल की औरत है जी, is accused of floating the Foreign Agent Registration Act of FARA and failing to properly inform the US government. She was working on behalf of criminal. जी हाँ, प्यूटन से भी इसका राब्ता था और फौजियों से भी राब्ता था। तो ये एक जासूस भी पकड़ा है जी और इसके ऊपर ये चार्ज लग भी गए हैं। ये आपको मैंने इन्फॉर्मेशन देनी थी। अच्छा जी, जैसे फॉक्स न्यूज़ की भी खबर सुन लें कि जी रशिया के जो जंगी कैदी होंगे ना, जो रशियन फौजी होंगे, उनको यूक्रेन ऑफिशियल कह रहे हैं हम इकॉनमी की बेहतरी के लिए इनको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जेनेवा कन्वेंशन में ये इनके साथ बुरा सलूक नहीं किया जा सकता जी। अच्छा जी, अलर्ट है जी, डिक्लेयर्ड यूक्रेनियन कैपिटल फाइटिंग कंटिन्यूज। दोबारा से कीव के अंदर फाइटिंग शुरू हो गई है जी और अलर्ट के सायरन बजे हैं जी। और इसके बाद तमाम अफराद को बॉम्ब शेल्टर्स के अंदर छुपने का हुक्म दिया गया है और इस वक्त दाएं बाएं हर तरफ से मिसाइल हिट हो रहा है। फौज अभी तक रशिया की अंदर दाखिल नहीं हुई है। फिर जी, क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैव डिक्लाइंड द टेक फोन कॉल ऑफ प्रेसिडेंट जो बाइडन। ठीक है, दिन जब से यूक्रेन का क्राइसिस शुरू हुआ है। मीनवाइल बोथ जी सऊदी क्राउन प्रिंस और यूएई लीडर्स हैव टॉक विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। इन दोनों का व्लादिमीर पुतिन के साथ राब्ता हुआ है। ट्रायंगल सुन ले जी, अमेरिका ने कल रशिया के तेल की इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी, अपने लिए भी और यूके ने भी कर दिया, बाकी यूरोप के लिए नहीं था। अब इस पाबंदी को, जो इस तेल की जो कमी है जो मार्केट के अंदर चलेगी, वो बहुत बड़ा नुकसान है, उसको पूरा करने के लिए अमेरिका ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को कॉल की कि जी जो रशिया की सप्लाई है आप ज़रा प्लीज़ अपने कुओं में से तेल ज़रा ज़्यादा सप्लाई शुरू कर दें। उन्हें फ़ोन नहीं उठाया। यूएई को की, जो अभी ग्रे लिस्ट के अंदर गया है फाटफ की, उसने भी फ़ोन नहीं उठाया। तो मैंने पिछली वीडियो में कहा था ना कि ईरान की शायद चांदी हो सकती है, क्योंकि उधर वियना के अंदर उनका जो डेलीगेशन है वो दोबारा पहुंच गया है और ये 2-4 दिन 21 मार्च कह रहे हैं, जो नौरोज़ है उनका एक रूहानी दिन है, उनके नए साल की इब्तिदा है, कि कह रहे हैं 21 मार्च तक उम्मीद की जा सकती है कि शायद ये डील कोई फाइनल हो जाए। तो बहरहाल रशिया के साथ उसने रब्ता कर लिया जी, दोनों ने खुद कॉल की है व्लादिमीर पुतिन को जी। ये थी। अच्छा, इस सिलसिले में पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बन रहा है जी और यूके पाकिस्तान रिलेशन हिट अ न्यू लो ओवर यूक्रेन। और आपको पता है हमारे डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब का दौरा कैंसिल करवाया गया ऊके की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान ने जारी बात है यूक्रेन के हवाले से स्टांस ही कोई दूसरा लिया हुआ है, कंडेम नहीं किया ना। तो इस वजह से ऊपर से यूरोपीय यूनियन के हवाले से भी उन्होंने कह दिया हम तुम्हारे गुलाम हैं। तो ये सारा बड़ा ही चीज़ें उसको बड़ा सीरियसली लिया। तो मोईद साहब का दौरा कैंसिल हुआ और उसके बाद यूके का हाईली एक डेलीगेशन था, उसने पाकिस्तान था, वो दौरा कैंसिल हुआ और अब 1-2 दिन में 2 अहम तरीन शख्सियात हैं वो यूके के दौरे पे जा रही है। वो दौरा अब ज़रा ख़तरे में पड़ गया। तो इस वक्त हालात यहाँ तक हैं जी। ये न्यूज़ की खबर है, मैंने वो भी आपको दे दी। ये कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है जी, इसकी डिटेल ये है। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर्ड बाय कमांडर नेशनल गार्ड ऑफ यूक्रेन confirms without a shadow of doubt the Kyiv regime was covertly preparing an offensive operation against Donbass scheduled for March 2022। यानी अगर रशिया हमला ना करता 24 फरवरी को, तो 22 मार्च को मार्च के महीने में डॉनबास के ऊपर हमला यूक्रेन ने कर ही देना था। तो ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट से ये रिवील हुआ, मैंने कहा ये भी मैं आपको बता दूं। और एक खबर बड़ी इंपॉर्टेंट सुन ले जी, 500 कैनेडियन वॉलंटियर्स लड़ने के लिए जंगजू अराइव टू कीव फाइट अलोंगसाइड यूक्रेन सोल्जर्स। ये पहुंच गए हैं और यूक्रेन के मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, यूक्रेन कमांड कह रही है कि इनका अलहदा से एक यूनिट बना दी जाए कैनेडियंस के नाम से। तो अब वो किराए के कातिल या वो कहते हैं ना वो इधर अलाउ हो गए हैं, इधर अलाउ हो गए जी। तो वो ये सब चीज़ें जी। और दूसरा सरगई लारोफ, आम खबर ये है कि वो पहुंच गए हैं उधर।
ये वो अपडेट थी। मैं कहा जल्दी 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 सारी की सारी मैं आपके सामने रख दूं, ताकि ऐसा ना कोई चीज़ मिस हो जाए इस बीच में, क्योंकि 8-9 मिनट के अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन देना, ये एक एक दो दो खबरें पूरा पूरा व्लॉग बना सकती थी। लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में कहते हैं कुछ चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा ड्रैग कर देता हूँ। मैं क्या करूँ, जब मैंने समझानी है, मुझे जब समझ आएगी तो आपको समझाऊंगा ना। तो मैंने कहा चले ये अगर तरीका पसंद है तो मुझे ये भी बता दीजिएगा। सारी खबरें मैंने आपके सामने अपडेट कर दी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।